हरे कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गीता के अध्याय 3 कर्म योग पर मेरी नई कविता, जिसका यह पहला भाग है और इसका नाम है कर्म बंधन से मुक्ति। कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग होता है जब हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं तो वह कर्मयोग कहलाता है और हम कर्मफल में नहीं बंधते हैं। तो सुनिएगा, कर्म बंधन से मुक्ति। ध्यान से सुनकर कृष्ण के ये सभी अनमोल वचन कुछ सकुचाकर बोले अर्जुन, हे केशव हे जनार्दन। केशव और जनार्दन भगवान कृष्ण के ही नाम हैं। अगर कर्म करने से बढ़कर ज्ञान योग होता है बड़ा, फिर क्यों चाहते हैं आप मुझे युद्ध भूमि में करना खड़ा? मैं भी तो अपने क्षत्रिय कर्म का करना चाहता हूँ त्याग, ज्ञान योग पाने के लिए लेना चाहता हूँ संन्यास। आपके इन उपदेशों को मैं जैसे जैसे समझ रहा हूँ, पर इनके उद्देश्यों में ना जाने कैसे उलझ रहा हूँ। अर्जुन जी भगवान कृष्ण से प्रश्न और संदेह करने में कोई संकोच नहीं करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। वास्तव में वे हमारे संदेह को दूर करना चाहते हैं और हमारे प्रश्नों का उत्तर लेना चाहते हैं। कृपया कर्म योग ज्ञान को थोड़ा सा सुलझाइए, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही मुझको बतलाइए। कृष्ण जानते हैं अर्जुन नहीं चाहते भूल से भी पाप करना, इसीलिए निष्पाप अर्जुन पुकार के शुरू करते हैं उत्तर देना। दो तरह की निष्ठा से ही हो सकता है आत्मा का साक्षात्कार, ज्ञान योग या कर्म योग में से किसी को भी करो स्वीकार। भगवान यहाँ बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार हमें ज्ञान योग कर्म योग के द्वारा कर सकते हैं। हम सोचें कि हम कर्म के बिना रह लें, ये संभव नहीं हो सकता। कम से कम हम अपने शरीर का निर्वाह जो करते हैं उसके लिए तो कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म को त्याग कर कर्म फल से छुटकारा नहीं मिल सकता, सन्यासी बनकर ही सिद्धि मिले ऐसा नहीं हो सकता। अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर कोई कर्म करता है, कर्म बिना इस जग में कोई एक क्षण नहीं रह सकता है। काम छोड़कर संन्यास लेकर कोई सोचे वह सदाचारी है, अगर इंद्रियों पर वश नहीं है तो वह केवल मिथ्याचारी है। सन्यासी हम तभी बन सकते हैं जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकें। अगर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो सन्यासी बनना केवल ढोंग और दिखावा है। इंद्रियों को वश में करके जो अपना कर्म करता रहता है, फल की कामना नहीं करता, वही निष्ठावान कहलाता है। बस अर्जुन कर्म करो अपना, वेद शास्त्रों की पकड़ो राह, बिना कर्म के बतलाओ जरा, कैसे होगा शरीर का निर्वाह। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही केवल कर्म करना, यही यज्ञ है, यही विधि है, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलना। तो केवल हम वही कार्य करें जिसे करने से हमें लगे कि भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, तो वह कर्म बंधन नहीं होगा। यही कर्म बंधन और कर्म योग का अंतर है। सृष्टि के आरंभ में ही देवताओं मनुष्यों को रचा गया, यज्ञ करो प्रसन्न रखो देवों को, यही मनुष्यों से कहा गया। तुम्हारे लिए देवता प्रकृति को पूर्ण व्यवस्थित रखेंगे, तुम्हारे पास धन और धान्य सालों साल भरपूर रहेंगे। तुमको बस जो भी मिले देवताओं को अर्पित करना है, उनकी कृपा मानकर ही सभी वस्तुओं को भोगना है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैंने देवता व मनुष्यों को बनाया। तो भगवान ने कहा मनुष्यों को कि आप यज्ञ करो और देवताओं को प्रसन्न करो, और देवताओं को कहा गया कि मनुष्यों को उन्हें वर्षा, जल, धूप, वायु आदि देना है, जिससे वे अपने जीवन को सरलता से जी सकें। वेदों में यज्ञ का महत्व दिया गया है और यज्ञ का यही अर्थ है कि हमें जो भी मिल रहा है हम उसे देवताओं को या ईश्वर को अर्पित करें, और जो हम देवताओं को अर्पित करते हैं वो ईश्वर के पास ही जाता है, भगवान के पास जाता है। तो हम चाहे देवताओं को अर्पित करें चाहे ईश्वर को अर्पित करें, एक ही बात है। अर्पित किए बिना देवताओं को जो ये सब भोगेगा, कर्म बंधन में बंध जाएगा, वो और चोर कहलाएगा। सभी पापों से मुक्त होना है तो केवल तू इतना कर, जो भी मिले जो भी करे बस भगवान को अर्पित कर। कलयुग में अगर हम मानसिक तौर से भी भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो भी यह यज्ञ हो जाता है।
तो कलयुग का यही लाभ है और हमें इस कलयुग का फायदा उठाना चाहिए। सभी प्राणी अन्न खाते हैं, अन्न का पोषण है वर्षा जल, धूप सर्दी गर्मी वर्षा, ये सब यज्ञों का ही है फल। यज्ञ फलों को पाने के लिए मानने होंगे वेदों के निर्देश, भगवान के कहे वेद मानोगे तो होगा नहीं कोई कलेश। जो भी प्राकृतिक आपदा आती है वह इसीलिए आती है कि आदमी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहता है और वह प्रकृति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। जो मनुष्य इन्हें नहीं मानता, नहीं करता इनका पालन, वह निश्चय ही जीता है केवल पापमय अधर्मी जीवन। पर जिसने पहचान लिया है अपना परमात्मा से संबंध, वह सदा संतुष्ट रहता है और पाता है जीवन में आनंद। सर्व सिद्ध हो जाता है वो परमात्मा से करता साक्षात्कार, आत्म संतुष्ट रहता है वो करता परमात्मा का अंगीकार। उसका कर्तव्य उसके निज स्वार्थ के लिए नहीं होता, सारे कर्मों का प्रयोजन उसका परमात्मा के लिए होता। बिन आसक्ति बिन मोह के अपना कर्तव्य करना तुम, आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, पा जाओगे परम ब्रह्म। इस तरह अपने कर्मों को अगर हम भगवान को अर्पित कर सकें तो साक्षात्कार कर सकते हैं और गृहस्थ व्यक्ति के लिए यही सर्वोत्तम विधि है। तो इस कविता में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी करें, बस भगवान को अर्पित करके करें। और अगर हम डायरेक्ट अर्पित नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से अगर हम अर्पित करेंगे तो भी भगवान स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार गीता के अध्याय 3 का पहला भाग यहाँ खत्म होता है और दूसरा भाग लेकर मैं आपके समक्ष जल्द आऊंगी। और आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और जो भी आपको इसमें गलत लगे टिप्पणी जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए हरे कृष्णा।